नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरी सभी माता बहनों को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संस्कृत में सुक्ति भी है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, संधि पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने संज्ञा प्रकरण वर्ण विचार के कम से कम 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चनों की क्लास 3 क्लासों में कंप्लीट किए हैं। ये हमारी 2020 सीरीज की क्लास चल रही है। इसमें ओनली एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है। संस्कृत की सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि में हम पढ़ेंगे स्वर संधि। देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि जिसे अल्प संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के उदाहरण लिए हैं मैंने पहले स्टार्टिंग में, कि जहां दो स्वरों के मध्य परस्पर सामीप्य का भाव होता है वहां संधि का विषय होता है, जहां दो स्वर आपस में मिलते हैं। ठीक है, चले, इसमें दे रखा है प्यारे साथियों, हरि प्लस इंद्र संधि पदम किम। ये यहां विसर्ग नहीं है। ठीक है, हरि प्लस इंद्र संधि पदम किम। तो देखिए, पहले पद के अंत में ई, उसके बाद में ई, दोनों मिलाकर के क्या हो जाती है? दीर्घ। तो दीर्घ रूप यहां नहीं होगा, और ये वाला अरिंद्र भी नहीं होगा। अरिंद्र है होगा, जिसमें दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहां हरिंद्र है। ये तो हरेंद्र होगा, जो गुण संधि का उदाहरण है कि ए और ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। अब है विष्णु प्लस औ, रूपम भवति, यानी विष्णु औ है, यानी बताया गया है कि ए और ओ के बाद में ऋस्व अ का प्रयोग होता है, तो वहां उसका पूर्व रूप वैसे के वैसे रहता है, और इस ए को हम अवग्रह चिन्ह में चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा? विष्णु एव नहीं होगा, यानी इनमें किसी में भी अवग्रह चिन्ह नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? स, विष्णु अव। उभावपि अत्र क संधि, उभावपि अत्र क संधि। तो देखिए, उभे प्लस अपि नहीं होगा, उभो प्लस अपि नहीं, उभा प्लस वपि नहीं, उभो प्लस अपि होगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि औ के स्थान पर आवादेश होता है। ऐसा नियम आपका अयादी संधि में है। इसका सूत्र होता है एचो आये वा या व। ठीक है, आगे वट वृक्ष है, अत्र क संधि विच्छेद है, यानी वट वृक्ष में वट वृक्ष का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, वटो वृक्ष है, वट प्लस वृक्ष है, वट प्लस अवृक्ष है, वटो प्लस वृक्ष है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, वटो वृक्ष है, यानी औ के स्थान पे क्या होगा? अवादेश होगा। ऐसा नियम कौन सी संधि में होगा? अयादी संधि में होता है। आगे चले, देखिए, गुण संधि सूत्रम किम, यानी गुण संधि सूत्र पूछा गया। गुण संधि विधायक सूत्र पूछा गया, गुण संज्ञा विधायक नहीं। यदि गुण संज्ञा विधायक पूछा जाए तो अध्ययन गुण होगा, लेकिन गुण संधि विधायक सूत्र पूछा जाए तो प्यारे साथियों क्या होगा? आद गुण होता है। ठीक है, गुण नास्ति, यानी गुण नहीं है, गुण संज्ञक वर्ण है। यानी 3 गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, ए और ओ। तो इसमें देखिए, ए है, ए है, ओ है, तो यानी राइट आंसर क्या होगा? ओ, यानी ओ नहीं होता है। मम लकार अत्र क संधि ही, मम लकार अत्र क संधि। तो देखिए, ममलरी प्लस लृकार है, तो मम प्लस लृकार है, ममलरी प्लस लृकार, ममलरी प्लस लृकार। तो राइट आंसर क्या होगा? मम प्लस लृकार, यानी लृ के स्थान पे क्या होगा? अल होता है। तो ऐसा नियम कौन सी संधि में जाएगा आपका? देखिए, ये क्या बन जाएगा आपका? मम लृकार है, यानी यहां जो दे रखा है ना, मम लकार है। ठीक है, आगे देखिए,
इसमें दे रखा है कि वृद्धि न भवति, तो राइट आंसर क्या होगा? मम प्लस लिरिकार है। तो यहाँ ए और लि को क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, तो तब जाकर के कौन संधि में चल जाएगा? गुण संधि में हो जाएगा। जैसे तव लकार बनता है ना, तव लकार है, तो क्या इसका क्या होता है? संधि विच्छेद। तव प्लस लिरिकार है, गुण संधि है। आगे आपका वृद्धि न भवति, यानी वृद्धि नहीं होती। जैसे गुण संज्ञक वर्ण होते हैं ना, ए ओ, वैसे ही वृद्धि संज्ञक वर्ण होते आ, आई, औ। तो इसमें कौन सा नहीं है? ए नहीं है। आ है, आई है, औ है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी न। अयादि संधि अस्ति अयादि संधि, यानी इनमें से अयादि संधि कौन से उसमें है? कौन से ऑप्शन में? को प्लस अनम, को प्लस अपी, ते प्लस इंद्र, ते प्लस अपी, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी पो प्लस अनम, यानी ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, अब आदेश हो जाएगा, और अब आदेश हो जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका प्यारे साथियों? पौनम। क्या बन जाता है ये? पौनम। इस तरीके से पवनम, ठीक है। विधेयी, विधेयी प्लस अकय रूपम भवति, यानी विधेयी प्लस अकय। तो इसमें देखिए आई आ रहा है, इसका मतलब ये आपका अयादि संधि है, और आई के स्थान पे आयादेश होगा तो क्या बन जाएगा आपका? विधायक है। विधेयक नहीं होगा, विधेयक नहीं होगा, न कॉपी नहीं होगा, विधायक होगा, यानी आई के स्थान पे आयादेश होता है। ये भी वही आपका अयादि संधि का है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, जिससे कि बाद में भी हम देख सके, है ना। चलो ले लीजिए आप। देखते हैं प्यारे साथियों, श्री से आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है। श्री से इत्यत्र का संधि विच्छेद है, यानी जो श्री से लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए श्री प्लस ईस है, श्री प्लस ईस है, और श्री है प्लस ईस है, श्री प्लस ईस है। देखिए इसमें विसर्ग है तो ये नहीं होगा, इसमें छोटी ये वैसे ही गलत हो गया, श्री है ये वैसे ही गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? श्री प्लस ईस है, यानी यहां हुआ दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के क्या होगा? दीर्घ ई हो जाएगा। गुण संधि का नियम है ये, ठीक है। पतंजलि लिखा हुआ है, पतंजलि संधि अस्ति, यानी पतंजलि में संधि है। सचुत्व संधि नहीं होगी, पूर्वरूप है, पूर्वरूप भी नहीं है, और जसत्व है, जसत्व भी नहीं है। देखिए पर रूप है, तो यहां ध्यान में देखना प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा पर रूप है, यानी सकंदवा दिशु पर रूपम वाच्यम, ऐसी वार्तिक है, उसके द्वारा यहाँ पदत प्लस अंजलि में क्या होती है? संधि होती है, और वो होती है पर रूप संधि। भो प्लस उक है, तो देखिए औ के स्थान पे क्या होगा? आ होगा, और तो क्या बनेगा? बहुका है, तो राइट आंसर क्या होगा? बहुका है, क्योंकि ये वैसे ही बहु का नहीं होगा। च प्लस एक दाह, क्योंकि देखिए च प्लस एक दा, तो ए और ए मिलकर के क्या बनेगा? आई बनेगा, आई बनेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? चेकदा। तो राइट आंसर क्या होगा? स, चेकदा। लृ प्लस आकृति इत्यत्र संधि रस्ति, लृ प्लस आकृति है तो लृ के स्थान पे यदि ये इको एणची है ना, इको एणची यानी के स्थान पे यण आदेश होता है, अच्छी प्रेर रहते, तो इसमें लृ के बाद में यदि अस्वर आ रहा है, आस्वर आ रहा है, तो यहाँ लृ को क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, तो क्या कौन संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। आगे दे रखा नायक है, तो नायक का ध्यान रखना प्यारे साथियों, आए आ रहा है, इसका मतलब अयादि संधि है, तो क्या होगा? नई प्लस अक है, क्योंकि आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा नायक है। हरे संधि विच्छेद अस्ति, यानी हरे का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए हरे प्लस ये और हरी प्लस ये, हरो प्लस ये, हरी प्लस ये, तो राइट आंसर क्या होगा? हरे प्लस ये, यानी ए के स्थान पे कौन सा आदेश हुआ? यानी ए के स्थान पे आदेश हो गया, आया आदेश हो गया, और संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। यण संधि उदाहरणम नास्ति,
यानी यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण संधि का उदाहरण देखिए, प्रत्येति में है, प्रति प्लस एति है, तो इसमें यण संधि है, यानी ई को ये हो गया। वाणिका में वाणी प्लस एका यण संधि है। न्यून में नी प्लस ऊन है, यण संधि है। प्रेलयति यानी प्रेलयति में यण संधि नहीं होती है। प्रे प्लस एलियति, इसकी संधि की बात करें तो पररूप संधि होती है प्यारे साथियों इसमें। तथैव लिखा हुआ है, तथैव शब्दे संधि रस्ती, यानी तथैव में संधि तो मैंने आपको बता दिया था, यानी तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, यानी आ और ए को क्या हो गया, अयादेश हो गया, तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि हो जाएगी आपकी। वर्ण संधानम कथ्यते, यानी वर्ण संधानम मैंने आपको बताया था कि देखिए वर्ण संधानम, तो हम बात करते हैं कि वर्णों के मेल को कहते हैं। इसमें ऐसा बताया कि वर्ण संधानम कथ्यते, यानी वर्णों के मेल को कहते हैं। तो समास है, समास का क्या होता है, समसनम समास है, यानी संक्षिप्तीकरण करना ही क्या होता है, समास होता है। विग्रह क्या होता है, यानी पदों को अलग, यानी पदों को अलग अलग करना, पदों को डिवाइड करना। और संधि है, वर्ण विस्फोट है, तो संधि का होगा इसमें कि जहां दो वर्णों के मध्य परस्पर सामीप्य का भाव होता है तो वह संधि का विषय होता है, अर्थात उसे हम संधि कहते हैं। एक सूत्र मैंने आपको बताया था, पर सन्निकर्ष सहितः, कि जहां दो वर्णों के मध्य परस्पर सामीप्य का भाव होता है वह संधि का विषय होता है। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमने आज स्वर संधि के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और अब जो अगली क्लास होगी वो होगी व्यंजन संधि, फिर विसर्ग, यानी प्रत्येक संधि के हम 20 क्वेश्चन लेंगे। और इसमें देखिए ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन इनका जब विस्तार देखा जाए तो 20 से तो ये मान के चलो कि 10 तो ज्यादा ही हो जाते हैं। यानी जहां मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको मैं यहाँ डबल क्वेश्चनों का आपको ज्ञान करवा रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। आप देखिए क्लास को इतनी शेयर करना, इतने लाइक करना कि मुझे भी और इससे भी बेहतरीन तरीके से अच्छा करने का मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।